राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो हमारा वही एडीसी कोर्स के पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पर है। जैसे कि मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पर कंप्यूटर 3 भाग में होते हैं, जिसका पहला भाग था इनपुट, दूसरा भाग था सीपीयू और तीसरा भाग था आउटपुट। हम लोगों ने शायद कॉपी में मैंने आपसे कहा था नोट कर लीजिए, मैं आपको जल्दी इसके सारे पॉइंट क्लियर करूँगा बाई बोर्ड। तो मैंने आपको बताया इनपुट क्या होता है। इनपुट का मतलब कंप्यूटर के अंदर अपनी बात को रखना या भेजना, इनपुट को ना। अब वो बात जब हमारी कंप्यूटर के अंदर जाती है तो उसका कंप्यूटर एक प्रोसेस करता है। प्रोसेस मतलब विचार करना, प्रोसेस मतलब मंथन करना, प्रोसेस मतलब तर्क वितर्क मतलब दिमाग को जोड़ देना। किसी क्वेश्चन को सुनने के बाद दिमाग के अंदर जो विचार होता है उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए उसे प्रोसेस कहते हैं। मैंने कंप्लीट इसका वीडियो आपको दिया है, सीपीयू क्या होता है, इसमें आप लोग उसे ज़रूर देखें। आज का टॉपिक है हमारा आउटपुट। देखिए दोस्तों, यदि हमने किसी चीज़ को इनपुट किया तो जाहिर सी बात है वो इनपुट सीपीयू पे जाएगा और सीपीयू उसका प्रोसेस करेगा। तो जब कोई चीज़ का प्रोसेस होगा तो उसका आउटपुट हमें मिलना स्वाभाविक है। हम अपनी डेली लाइफ में भी इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि यदि हमने किसी कार्य को किया है, चाहे वो कार्य सही हो चाहे गलत हो, तो उसका हमें कोई ना कोई तो रिजल्ट मिलेगा। चाहे सही कार्य हो तो सही रिजल्ट और गलत कार्य हो तो गलत रिजल्ट। ठीक वैसे ही होता है आपका कंप्यूटर पे यदि आपने किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शन या डेटा या इंफॉर्मेशन या क्वेश्चन दिया है तो कंप्यूटर उसका प्रोसेस करके आपको रिजल्ट जरूर देता है। तो हम लोग पीछे जान चुके हैं इनपुट, सीपीयू, आउट, और आज का टॉपिक है आउटपुट। तो आउटपुट का मतलब आउट मतलब बाहर, पुट मतलब रखना। आउट मतलब बाहर, पुट मतलब रखना। जब यूज़र किसी भी तरह का डेटा या इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर भेजता है या अंदर देता है या अंदर रखता है तो उसका प्रोसेस होने के बाद हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। अर्थात हमारा रिजल्ट ही हमारा आउटपुट होता है, हमारे परिणाम ही हमारे आउटपुट होते हैं। तो चलिए जानते हैं आउटपुट के कौन कौन से डिवाइस है कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस निम्न होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुख्य डिवाइस है वो 2 ही है। एक का नाम है मॉनिटर और एक का नाम है प्रिंटर। मॉनिटर और प्रिंटर ये 2 अलग अलग डिवाइस हैं आउटपुट के। तो मॉनिटर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल यहाँ पे देंगे आपको। मॉनिटर का मतलब जिसकी बनावट एक टीवी जैसी बनी होती है, हम उसको कंप्लीट भाषा में कह सकते हैं कि मॉनिटर कंप्यूटर का एक आउटपुट डिवाइस होता है। इसका आकार टीवी के आकार का बना होता है, जिसके स्क्रीन पर आप अपने आउटपुट रिजल्ट को, मतलब जो हम अपना कार्य देखते हैं वो कहाँ पे देखते हैं, स्क्रीन पर, मॉनिटर की। तो इसीलिए इसमें कहा गया कि जिसके स्क्रीन पर आप अपने आउटपुट रिजल्ट को डिस्प्ले मतलब देख सकते हैं। अब बात करें मॉनिटर के प्रकार की, तो मॉनिटर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है नॉर्मल मॉनिटर, जिसका दूसरा नाम होता है ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर। और नंबर 2 होता है आपका मल्टीमीडिया मॉनिटर, जिसका दूसरा नाम होता है कलर मॉनिटर। देखिए जैसे पुराने टाइम पे टीवी 2 तरह की होती थी। एक स्क्रीन जिसकी ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन पे, और दूसरी स्क्रीन जिसकी कलरफुल स्क्रीन जो आज चल रही है लेटेस्ट पे। तो ठीक है, ऐसा ही हमारा पार्ट्स बनाया गया है मॉनिटर का। जिसकी स्क्रीन ब्लैक एंड वाइट दिखती थी, हम कह सकते दिखती थी क्योंकि आजकल वो ज़्यादातर चलना बंद हो गई है, वो ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर थी। और जिसकी स्क्रीन कलरफुल होती है वो मल्टीमीडिया कलर मॉनिटर है। अगर मॉनिटर की प्रकार की बात करें तो मॉनिटर 2 ही प्रकार के होते हैं। बनावट बहुत सारी अलग अलग आ गई आजकल, LCD, LED, टीवी और आपकी जो है TFT या स्लिम बॉडी में, मतलब बनावट तो बहुत सारी होती है, लेकिन जो प्रकार होते हैं वो 2 ही होते हैं। एक होता है आपका नॉर्मल और एक दूसरा होता है मल्टीमीडिया। तो चलिए बताते हैं हम आपको प्रिंटर भी कंप्यूटर का एक आउटपुट डिवाइस होता है। इसका आकार स्कैनर के आकार का बना होता है। इसकी सहायता से आप किसी भी मैटर, पिक्चर, फोटोग्राफी या किसी भी चीज़ को आदि को
हम पेपर या पेज पर प्रिंट आउट कर सकते हैं। प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या था? ऐसे प्रिंटर जो सिर्फ मैटर को प्रिंट करते थे, मीन्स पुराने प्रिंटर जो सन कह सकते हैं 2000 से पहले जो प्रिंटर लॉन्च थे वो सब आपके इम्पैक्ट प्रिंटर थे। इम्पैक्ट प्रिंटर ने कहा हम आउटपुट डिवाइस के ऐसे प्रिंटर हैं जो किसी भी मैटर को ही पेपर या पेज पर प्रिंट आउट कर सकते हैं। और ये प्रिंटर दो प्रकार के थे, एक का नाम था डीएमपी और दूसरे का नाम था एलपी। डीएमपी का पूरा नाम होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और एलपी का पूरा नाम होता है लाइन प्रिंटर। दोनों में थोड़ा सा अंतर बताते हैं। डीएमपी का पूरा नाम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये नाम से ही डॉट है। अब इसकी परिभाषा की बात करें तो आप देखिएगा और नोट भी करिएगा कहीं कि यह कंप्यूटर के इम्पैक्ट के अंतर्गत आने वाला एक ऐसा डिवाइस प्रिंटर होता है जो किसी भी मैटर को पेपर या पेज पर प्रिंट आउट करता है डॉट डॉट के रूप में, पॉइंट पॉइंट के रूप में, और इसकी प्रिंट आउट कैपेसिटी 80 से 240 अक्षर पर मिनट होती है। एलपी की बात करते हैं जिसका जस्ट अपोजिट ये लाइन के रूप में प्रिंट आउट करता है, अर्थात जैसे का तैसा ये भी आउटपुट डिवाइस इम्पैक्ट का प्रिंटर है। इसका प्रिंट आउट सेम टू सेम होता है, एज टू एज होता है या टिट फॉर टैट होता है, और इसकी प्रिंट आउट क्षमता जो होती है वो 1 मिनट में 300 से 600 अक्षर पर मिनट होती है। लेकिन प्रिंटर की यहीं पे कहानी नहीं रुकी। प्रिंटर ने एक नया लॉन्चिंग की है 2000 के बाद, जिनका नाम पड़ा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बन करके आए तो इन्होंने मार्केट में थोड़ा सा तहलका जैसा मचाया, थोड़ा सा अपनी पॉपुलैरिटी ज़्यादा ली, क्योंकि ये ऑल इन वन प्रिंटर बन के आ चुके थे। तो अब यहाँ पे हम सीखेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हमें बताता है कि ये ऐसे आउटपुट डिवाइस प्रिंटर थे जो मैटर के साथ साथ पिक्चर या फोटोग्राफी को भी पेपर या पेज पर प्रिंट आउट कर सकते हैं। और इनका प्रिंट आउट काफ़ी साफ और स्वच्छ था, क्योंकि इनके अंदर लोहे का हेड लगा होता था। और ये प्रिंटर अधिकतर बैंकों में, अस्पतालों में या कोई भी ये कह सकते हैं व्यवसायिक क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते थे। आकार में छोटे थे, वजन में कम थे, हाँ, और कीमत में ज़्यादा थे। इनकी जो प्रिंट आउट कैपेसिटी थी वो 4 से 16 पेज पर मिनट हो गई। और इनके समय में भी दो प्रिंटर कंपनी ने बनाया, एक का नाम रखा लेजर और दूसरे का नाम रखा इंक जेट। तो दोस्तों ये आपका था आउटपुट, जिसके अंतर्गत हमने जाना मॉनिटर और प्रिंटर। अब यदि आपसे कभी कोई क्वेश्चन करता है कि कंप्यूटर में आउटपुट क्या है, तो आप बता सकते हैं कि कंप्यूटर का आउटपुट का मतलब होता है किसी भी क्वेश्चन का कंप्यूटर में जाने के बाद जो हमें उसका रिजल्ट मिलता है प्रोसेस होने से के बाद, उसे हम आउटपुट कहते हैं। आउटपुट में हमारा मॉनिटर हो गया। मॉनिटर कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। जैसे कभी कोई पेपर या एग्जाम या SSC एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया कि आउटपुट डिवाइस कौन सा है, पहचान करिए, या उन्होंने कोई ऑप्शन दे दिए, तो उसमें आपको ध्यान रहे कि आउटपुट डिवाइस हमारा मॉनिटर होता है। और प्रिंटर ये भी एक आउटपुट डिवाइस होता है। इनके प्रकार भी मैंने आपको बताया, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने पूरा एक कंप्लीट यहाँ पे कोर्स अपना पूरा कर दिया। कोर्स नहीं कह सकते, चैप्टर कह सकते हैं। डीसीएस चैप्टर का पहला जो अध्याय चल रहा था उसमें हमने जो हेडिंग शुरू की थी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर अध्याय में, व्हाट इज़ कंप्यूटर मैंने आपको बताया, कंप्यूटर के महत्व भी बताया, फुल फॉर्म भी बता दिया, कंप्यूटर के जनक के बारे में भी बता दिया। साथ में आप लोगों को मैंने सिखाया कि कंप्यूटर के पार्ट्स में इनपुट, आउटपुट और सीपीयू, ये सब आज से मिल करके कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों आप इसे कहीं ना कहीं नोट करें। बस यही होली पर्व के बाद हम लोग बहुत जल्द लाइव में आ रहे हैं, और बाई बोर्ड एक एक क्वेश्चन का जो हमने सीखा कॉपी में नोट किया आपने, उसका डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों अनुभव लर्निंग हब को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, मेरा मनोबल बढ़ाए। मैं बहुत ही आशा के साथ इस चैनल को स्टार्ट किया हूँ ताकि मेरे जो भी पुराने और नए मित्र या स्टूडेंट हैं वो सारे लोग जो है मुझसे जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचाए कि अनुभव कोचिंग ट्रेनिंग सेंटर जो हमारी फतेहपुर में बहुत पुराने समय से चल रही थी, उसने बाई इंटरनेट कहें या बाई चैनल कहें, उसने अब घर घर लोगों को निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा देने का प्रयास शुरू किया है, तो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में।